हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो आज हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, अभी बर्थ ही हुआ है बच्चे का और एक दो दिन बाद आप देख रहे हो कि बच्चे की जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है, जो अम्बिलाइकल मतलब जो नाभि होती है बच्चे की, वो उभरी हुई सी नज़र आ रही है। मतलब काफ़ी बड़ी दिख रही है, जैसे नॉर्मल होनी चाहिए वैसी नहीं है, अंदर की ओर नहीं है, बिल्कुल बाहर की ओर है। और कॉर्ड भी टूट के गिर गई है, मतलब वो सूख के निकल गई है। जो उसकी कॉर्ड होती है छोटी सी रह जाती है, वो सूख के अपने आप गिर जाती है, अम्बिलाइकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो बच्चे की नाभि है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है और बच्चा बच्चा परेशान है। कई बार क्या होता है कि इससे परेशानी भी होती है बच्चे को। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है उभरी हुई क्यों होती है, इतनी मोटी क्यों नज़र आती है। तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। कई पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो गया है, कहीं ये ज़्यादा बड़ी बीमारी तो नहीं है, कहीं ये ठीक ना हो या बच्चे को परेशानी तो नहीं होगी इससे। तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। देखिए, जो नाभि उभरी हुई होती है उसको बोलते हैं अम्बिलाइकल हर्निया, नाभि का हर्निया बोलते हैं। ये किस कारण होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पेट की चारों तरफ की जो वॉल होती हैं, मतलब जो पेट की मांसपेशियां होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं या फिर अच्छे से नहीं बनी हुई होती हैं। तो इस वजह से जो है बच्चे की नाभि वो बाहर की ओर उभरी हुई नज़र आती है, वो बाहर निकल आती है। जब बच्चा रोता है, बच्चा सुसु पोटी करता है, तब बच्चे बार बार वो उभरी हुई नज़र आती हैं, बार बार ऊपर की ओर आ जाती है, फिर अपनी शेप में वापस चली जाती है। तो इसके कारण क्या हैं? आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद रोता है और बच्चा दूध भी पीता है, सुसु पोटी आराम से करता है। एकदम से जब ये डायग्नोस होता है कि इसको अम्बिलाइकल हर्निया है तो पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है, इसके कारण है कि बच्चा जब जन्म से मतलब जब बच्चे का जन्म जैसे 9 महीने के बाद होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है कि मतलब 9 महीने के बाद ही बच्चा पैदा होता है या सम टाइम 2-3 दिन का आगे पीछे का गैप हो ही जाता है। तो बच्चा समय से पहले हो जाता है, उसकी वजह से भी ये अम्बिलाइकल हर्निया होता है क्योंकि मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। या फिर बच्चे का वजन कम होना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसकी वजह से भी जो बच्चे की पेट की चारों तरफ की मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं। इस वजह से बच्चे को अम्बिलाइकल हर्निया हो जाता है। इसके कारण एक और भी है कि बच्चे के पेट पे बार बार दबाव पड़ना या और भी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जानेंगे अम्बिलाइकल हर्निया के लक्षण क्या हैं। लक्षण मतलब जैसे देखो, अम्बिलाइकल हर्निया हो गया, उभरी हुई नाभि दिख रही है बच्चे की, अगर चारों तरफ लालिमा है, रेडनेस है, सोजिश है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है, मोटी हो रखी है और उसमें पीक बन रही है, या फिर मतलब दानेदार चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको उसके ऊपर, तब आपको डॉक्टर की सहायता लेनी ज़रूरी है। आप तुरंत डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, वो आपको गाइड करेंगे। अगर सिर्फ उभरी हुई नाभि नज़र आती है, मोटी सी सोजिश लग रहा है, सूजी हुई लग रही है उसके ऊपर, तो घबराने की बात नहीं है। ये धीरे 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 मतलब कुछ महीनों में मतलब 1-1.5 साल में या कुछ महीने में अपने आप ही नॉर्मल शेप में आ जाती है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर फिर भी नहीं ठीक होता है, 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब हम वेट कर सकते हैं 4 साल तक। 4 साल तक अगर नहीं ठीक होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो डॉक्टर सर्जरी की ही सलाह देते हैं आपको कि बच्चे की सर्जरी करनी पड़ेगी, इससे अपने आप शेप में वापस नहीं आया, नॉर्मल नहीं हुआ है। तो मांसपेशियां जो होती हैं वो वीक होती हैं उसकी, पेट की चारों तरफ की। तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि बच्चे की सर्जरी ही होगी तभी ठीक होगा, ये अपने आप से ऐसे नहीं ठीक होगा। इसके बाद में नेचुरली होता है कि शुरुआत में वो अपने आप कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। घबराने की बात कब है और डॉक्टर की सलाह कब लें? देखिए, जब आपका बच्चा छींकते, खांसते, सुसु पोटी करते वक्त बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, मतलब जब वो खांसता है या फिर रोता है तो उसकी जो नाभि उभर के बाहर की ओर आती है
और बट अंदर नहीं गई है, वो बाहर ही है और बहुत ही ज़्यादा सोजिश हो चुकी है उसमें, मतलब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, रेडनेस भी बहुत ज़्यादा है, उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा रेडनेस हो चुकी है और बच्चे को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब जब बच्चा छींक खांस रहा है तो बच्चा रो भी रहा है उसके द्वारा, और जब आप बच्चे के नाभि वाला एरिया को, कॉर्ड वाले एरिया को टच करते हैं तब भी बच्चा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को उसमें दर्द है, बच्चा परेशान है। तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें ताकि इलाज प्रॉपर हो सके और सही समय पे हो सके, ताकि वो जो प्रॉब्लम है बच्चे की अम्बिलिकल हर्निया की ज़्यादा ना बढ़े और बच्चे की परेशानी भी दूर हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, मतलब बच्चे की प्रॉब्लम, मदर की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।